Welcome, dear students. Today we will discuss female reproductive system. क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? इट कंटेन्स, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल्स. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंटेन्स वन पेयर ऑफ ओवरी. क्या? वन पेयर ऑफ ओवरी. एक तो ओवरीज आते हैं. नंबर वन ओविडक्ट्स आते हैं. पेयर ऑफ ओविडक्ट मीन्स की फ्लैपिंग ट्यूब्स. पेयर ऑफ ओविडक्ट नंबर वन. नंबर टू पेयर ऑफ ओविडक्ट आता है. और क्या आता है? यूट्रस आता है. यूट्रस. उसके बाद यूट्रस के बाद क्या आता है? सर्वैक्स आता है. उसके बाद क्या आता है? वैजिना आता है. एंड फाइनली एक्सटर्नल जेनेटिलिया आता है. एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. And also it includes the pair of जोड़ा होता है मैमरी ग्लैंड्स. देखो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है पहले हम देखेंगे. एक आता है वन पेयर ऑफ ओवरी. एक जोड़ा होता है ओवरीज का. मीन्स की पेयर ऑफ ओविडक्ट्स. और होता है फैलोपियन ट्यूब्स. मीन्स ओविडक्ट्स मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स. यूट्रस होता है जिसे वॉर्म भी कहते हैं. उसके बाद सर्वैक्स आता है. उसके बाद वैजिना आता है. उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया आता है. एंड देन आफ्टर दैट द पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. अब ये क्या काम करते हैं? ये अगर इन तमाम चीजों का हम मिलाएंगे, किसी के अंदर ओवुलेशन हो जाएगी, ओवम बनेगा. और किसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. किसी के थ्रू पार्चुरेशन हो जाएगी. कोई तो बर्थ कैनाल बनेगा. एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ओवरी. अब ये ओवरी क्या है बच्चों? पहले हम ओवरी की बात करेंगे. ओवरी जो होती है ये पेयर में होती है. इट इज इन पेयर जिसकी जोड़े में होता है. नंबर वन, ये पेयर में होता है. नंबर वन. नंबर टू, इट इज अ प्राइमरी सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन. फीमेल सेक्स ऑर्गन. क्योंकि ये एक सॉलिड ऑर्गन होता है. नोट माय वर्ड्स, इट्स अ सॉलिड ऑर्गन. मीन्स की जो ओवरी होती है ये पेयर होती है. नंबर वन. नंबर टू, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. मीन्स की प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि इसी थ्रू बनता है ओवम. इसी से थ्रू जेनरेट हो जाता है. उसके बाद ये सॉलिड ऑर्गन होता है. क्या होता है? सॉलिड ऑर्गन होता है. नंबर थ्री, अगर हम इसका लेंथ देखेंगे, इसका डायमेंशन देखेंगे, इट इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर्स इन लॉन्ग. लंबी होती है 2 to 4 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, बच्चों, ये 2 to 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है. और अगर हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर होती है थिक. And also 2 centimeters wide.
मीन्स कि 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, 1 सेंटीमीटर थिक मोटी होती है, और 2 to 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ होगी, लंबी होगी। फीमेल्स में 1 पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। क्या होते हैं? 1 पेयर ऑफ ओवरी। अब ये ओवरीज अटैच होते हैं बॉडी से। क्या होता है? क्योंकि कहां पे होते हैं ये? पैल्विस रीजन्स में पाए जाते हैं, बिलो द एब्डोमेन। क्या? बिलो द एब्डोमेन, पैल्विस रीजन्स में पाए जाते हैं। मीन्स ओवरी जो होती हैं। अब ये ओवरी ऐसी थोड़ी होगी, लटकी होगी। इट्स इम्पॉसिबल। इट इज कनेक्टेड विद आवर बॉडी, विद फीमेल बॉडी बाय लिगामेंट्स। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। फीमेल्स की जो बॉडी होती है एब्डोमेन्स के नीचे पैलेस रीजन्स में, वो उसी से लिगामेंट्स थ्रू से अटैच होता है। अगर हम ओवरी की बात करेंगे, ओवरी इज कनेक्टेड, ओवरी इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स। अब ये लिगामेंट्स क्या होते हैं? आपने डिस्कशन किया है लिगामेंट्स। ये जो ओवरी होती है, ओवरीज होती है, ये कनेक्ट हो जाती है बाय लिगामेंट्स। किससे? लिगामेंट्स। कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं? नंबर 1, ओवरियन लिगामेंट्स। ओवरियन लिगामेंट्स मीन्स कि ओवरियन लिगामेंट्स, ये जो ओवरियन लिगामेंट्स मीन्स होते हैं, मीन्स कि इट मीन्स दैट कि ओवरी का जो कनेक्शन होता है वो यूट्रस से हो जाता है। इट connects the ovary with uterus। मीन्स कि ओवरी जो होती है वो जुड़ जाती है यूट्रस से, वो जुड़ जाती है यूट्रस से थ्रू ओवरियन लिगामेंट्स। क्या होते हैं? थ्रू ओवरियन लिगामेंट्स। अब सेकंड पॉइंट है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स में क्या होता है? इट connects the ovary with pelvis walls। मीन्स की pelvis wall से कनेक्ट करता है ओवरी को। कौन? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये मदद करते हैं, प्यारे बच्चों, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये मदद करता है एक ओवरी को किससे कनेक्ट होने में? पेल्विस वॉल से कनेक्ट होने में। अब ये ओवरी एक्चुअली क्या होती है? ये सॉलिड ऑर्गन है, हमने ऑलरेडी देखा सॉलिड ऑर्गन है। लुक एट दिस। अगर आप, क्योंकि इसका शक्ल मींस आलमंड, इट्स साइज इन आलमंड, लाइक एन आलमंड, बादाम की जैसी शक्ल हो जाती है इसकी, क्योंकि 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, लेकिन आलमंड है। अगर हम इसका देखेंगे, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम, और इज कवर्ड बाय द सेल्स नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम और एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है ये भी सेल्स है। अब जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ये इंक्लूड करता है ओरियन स्ट्रोमा को। इट इंक्लूड्स मींस कि एपिथेलियम इंक्लूड्स किसको इंक्लूड करता है प्यारे बच्चों? स्ट्रोमा, ओरियन स्ट्रोमा। अब ये ओरियन स्ट्रोमा अगर हम देखेंगे, एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए इसके अंदर ओरियन स्ट्रोमा होता है। अब ये ओरियन स्ट्रोमा दो प्रकार के होते हैं। इट्स स्ट्रोमा इज इक्वल टू मेडुला एंड कॉर्टेक्स। क्या होता है? मेडुला, मेडुला प्लस कॉर्टेक्स, और मेडुला एंड ओरियन कॉर्टेक्स। अगर हम कॉर्टेक्स को देखेंगे, कॉर्टेक्स ये एजेस से होते हैं, एजेस पे होते हैं, मींस इट इज
पेरिफेरल एंड से होता है, पेरिफेरल एंड्स। वायरस मेडुला जो होता है, मेडुला ये सेंटर में होता है। अब ये मेडुला जो होता है इसी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, ये सेंटर में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स, इसके ऊपर सेल्स होंगे, फॉलिकल सेल्स होंगे, फॉलिकल सेल्स, ये सेल्स होंगे। फिर ये आगे बनाएंगे एक मैच्योर फॉलिकल, फिर आगे बनाएगा ग्राफिन फॉलिकल। वो हम आगे लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राफिन फॉलिकल, मीन्स की ग्राफिन फॉलिकल मीन्स की मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स कुछ नहीं होते, सेल्स होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। फिर इसके अंदर ये तो ओवम है, हर एक फॉलिकल्स के अंदर ओवम्स होते हैं। क्या होते हैं? हर एक फॉलिकल्स के अंदर ओवम होता है। अब ये ओवम है, ये रप्चर होके बाहर निकलेगा, ये रप्चर होके बाहर निकलेगा। फिर यहां पर बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है आगे फर्दर वो करता है, किसको सेक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन को, क्योंकि इसके अंदर ल्यूटिन एक येलोविश पिगमेंट होता है, ल्यूटिन होता है प्यारे बच्चों, ल्यूटिन होता है इसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम। अब हमने देखा ओ ये तो ओवरी है, इसकी मेडुला कॉर्टेक्स। मेडुला के बाद अगर हम देखेंगे ओवरी के बाद क्या आता है? ओवरी के बाद आता है ओविडक्ट्स। क्या आते हैं प्यारे बच्चों? ओवरी के बाद आता है ओविडक्ट्स, ओवरी के बाद आता है ओविडक्ट्स। And second one is the oviduct. Second one is the oviduct. ओविडक्ट का दूसरा नाम जो होता है फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब्स मीन्स के रॉड शक्ल, फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब, ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स। अब इन फैलोपियन ट्यूब्स की लेंथ जो होती है, लेंथ प्यारे बच्चों, इनकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर्स, 10 to 12 सेंटीमीटर्स। अब ये 10 to 12 सेंटीमीटर्स इनकी लेंथ हो जाती है। ये जो ओविडक्ट्स होते हैं मींस के फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ये फर्दर 3 प्रकार के हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। प्यारे बच्चों देखिएगा प्लीज, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट दिस डायग्राम। यहां पर ब्रॉड होगा, look at this dear students, look at this dear students, this is very important discussion. This is the female reproductive system,
लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये इनसाइड द बॉडी होता है। लुक एट दिस, दीज आर द ओवरीज। ओवरीज क्या है? ओवरी, ओवरी। अब ये ओवरी जो होती है ये अटैच हो जाता है किससे? अब ये अटैच हो जाता है, नंबर वन हमने देखा, एक तो यूट्रस से अटैक होता है, अटैच हो जाता है थ्रू, हमने क्या कहा, किससे? ओरियल लिगामेंट से। ओरियल लिगामेंट्स मींस की ओरी ओरियल लिगामेंट्स से अटैच होगी। अब ये पीछे साइड से पेल्विस वॉल से मींस की सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होगी। एंड अगर हम ड्रा करेंगे, दिस इज द fallopian tubes. This is the fallopian tubes. Fallopian tubes. This is the fallopian tube. इसको अगर हम देखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, फेम्ब्रिये हम इस्तेमाल करते हैं। फेम्ब्रिये अगर हम आगे हम जाएंगे, फेम्ब्रिये से आगे हम जाएंगे, इन्फेंटिब्यूलम, वी कॉल इट इन्फेंटिब्यूलम। इन्फेंटिब्यूलम, इन्फेंटिब्यूलम से ऊपर जाएंगे, एम्प्यूला पाया जाता है। क्या होता है? एम्प्यूला पाया जाता है। और एम्प्यूला से आगे हम जाते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम देखेंगे, इस्थमस पाया जाता है। इस्थमस पाया जाता है। दिस इज द फंडस, फंडस ऑफ द यूटेरस। मींस कि ये फंडस ऑफ द यूटेरस होता है, ये पार्ट ऑफ द यूटेरस होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ द यूटेरस। एंड लुक एट दिस, दिस इज द यूटेरस, ये यूटेरस है। दिस इन्वर्टेड पेयर वी कॉल दिस यूटेरस। यूटेरस अब क्या है? यूटेरस अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज द सर्विकल कैनाल। क्या है? सर्विकल कैनाल। अब ये सर्विकल कैनाल्स जो होते हैं, ये सर्वैक्स हैं। अब ये फिर वैजिना है, फाइनल वैजिना है। वैजिना, फिर वैजिना प्लस सर्विकल कैनाल्स मिलते हैं तो बर्थ कैनाल बनाता है। क्या बनाता है? कीप इन योर माइंड, तो बर्थ कैनाल बनाता है। बर्थ कैनाल है। दीज आर द ओवरीज, दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओवरी। एंड लेट्स डिस्कस दिस ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स, फिर हम ओविडक्ट्स को, अब हम ओविडक्ट्स को अलग अलग डिस्कशन करेंगे। मींस के फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उसको हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे फर्स्ट वन, इन्फेंटिब्यूलम। इन्फेंटिब्यूलम इट्स द फ्यूनल शेपर्ड, फिनल शेपर्ड हो जाता है, फिनल शेपर्ड, फनल शेपर्ड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है यही इन्फेंटिब्यूलम। इसके आगे प्रोजेक्शंस होते हैं। इट कंटेन्स प्रोजेक्शन, it has a projection, finger like projection, finger like projection। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उसको हम कहते हैं कॉल्ड फैम्ब्रिये। अब ये फैम्ब्रिये का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, फैम्ब्रिये का काम होता है collection of ovum, collection of ovum. This fimbriae has it is a function of collection of ovum। मीन्स को ओवम को पकड़ना, ये वो पकड़ नहीं है, ये पकड़ना है ओवम को, ओवम को कैच करना है। कलेक्शन ऑफ ओवम मीन्स की फीमेल गिमेट, फीमेल गिमेट। अब कीप इन योर माइंड, मैं भूल गया था एक पॉइंट, क्योंकि बात लेक्चर के आदि में, लेक्चर के बीच में पड़ता है याद। देखिए, जो फीमेल जो होता है, ओवरी जो होते हैं, ये सिक्रीट करता है। क्या करते हैं? नंबर वन, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करता है सिक्रीट। एंडोक्राइन मींस के ओवरी जो होते हैं,
secrete the estrogen and progesterone in the ब्लड में ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। कौन ओवरी एंड ऑल्सो इट रिलीज ओवरी ऑल्सो रिलीज द ओवम। ये मुझे बीच में याद पड़ा कि ओवरी जो होते हैं सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन, इसकी फीमेल हार्मोन, एंड प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड, एंडोक्राइन सिस्टम मींस एंडोक्राइन, थ्रू एंडोक्राइन, and also release the ovum. It's also release the ovum. फिर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब खैर छोड़िएगा, हम कहां पे थे? इन्फेंडिब्यूलम। हम तो इन्फेंडिब्यूलम एंड फैमिली डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद एम्प्यूला आता है। अगर हम एम्प्यूला की बात करते हैं, एम्प्यूला सेकंड वन इज एम्प्यूला। अब ये एम्प्यूला की बात करते हैं। ये वाइडर पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। नंबर 1। नंबर 2 यही लॉन्ग होता है, लॉन्ग पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। लॉन्ग पार्ट और ये लंबा, सबसे लंबा होता है ओविडक्ट में, सबसे लंबा यही होता है, एम्प्यूला होता है। अब और एक बात, जो ही लंबा होगा और वाइड होगा, इसकी वाइड होगा, लंबा होगा, उस ये तब जाके थिन होगा, पतला होगा, थिन लेयर। अब उसके बाद एम्प्यूला के बाद कनेक्शन होता है किसका बेटा? एस्थमस। एस्थमस जो होता है ये नैरो होता है। ये पूछा जा सकता है नीट में, कीप इन योर माइंड, कंसंट्रेट कीजिएगा, ये नीट में पूछा जा सकता है। एस्थमस जो होता है ये नैरो पार्ट होता है, एंड नैरो, जो ही ये नैरो होगा तो तब जाके ये शॉर्ट भी होगा, शॉर्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। शॉर्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट मींस कि शॉर्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, और नैरो भी हैं। जो ही नैरो भी हैं तब जाके ये थिक होगा, क्योंकि आगे ओवमस जाएगा, थिक होगा। एंड ऑल्सो थिक मींस कि मोटा है। थोड़ा लॉजिक लगाइएगा प्लीज, क्यों ये मोटा है? ये रहा ओविडक्ट्स, ये रहे ओविडक्ट्स जिनकी लेंथ होते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर्स, 10 to 12 सेंटीमीटर्स। एंड ऑल्सो अब हम डिस्कशन करेंगे ओविडक्ट्स के बाद क्या आता है? यूट्रस। ओविडक्ट्स के बाद आता है प्यारे बच्चों यूट्रस, क्योंकि हर महीने में ओवरीज होता है, उनके अंदर फॉलिकल्स होते हैं। एक मैच्योर फॉलिकल्स ओवम निकलता है। क्या निकलता है? ओवम निकलता है। फिर रिमेनिंग जो होते हैं, रिमेन जो होता है वो कार्प्स ल्यूटियम बनाता है, क्योंकि कार्प्स ल्यूटियम सिक्रीट करता है एक ल्यूटिन को, जो कि येलोविश होता है, वही इस टेम्पोररी प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। टेम्पोररी प्रेगनेंसी हार्मोन इस प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। अब हम देखेंगे यूट्रस। यूट्रस इट्स ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। मीन्स कि वॉर्म क्यों कहा जाता है? मीन्स कि मां का रहम वॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बच्चा बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाती है।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। तमाम डेवलपमेंट जितने भी होते हैं वो इस यूटेरस के अंदर होता है। इसका दूसरा नाम जो है वो है वर्म। अब उसकी शक्ल क्या है? वर्म की यूटेरस की शक्ल क्या है? उसकी शक्ल है इन्वर्टेड पियर, मींस उल्टा हुआ नाशपाती। अगर आपने देखा इन्वर्टेड पियर, पियर मींस फ्रूट जो है इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर, पेरिफॉर्म, पियर शेपर्ड मीन्स और पियरिफॉर्म, मीन्स की पियर फॉर्म होता है, इन्वर्टेड पियर फॉर्म होता है। अब ये यूटेरस जो होता है इसके 3 लेयर्स होते हैं। प्यारे बच्चों, इसके 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 इज एंडोमेट्रियम, 3 लेयर्स। नंबर 1 is endometrium, and number 2 myometrium, endometrium, myometrium, and number 3rd is perimetrium. क्या क्या है प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या है? एक तो एंडोमेट्रियम है, एंड सेकंड वन इज मायोमेट्रियम, एंड थर्ड वन इज पेरीमेट्रियम। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द एंडोमेट्रियम। अगर हम एंडोमेट्रियम जो होता है ये इनर मोस्ट वॉल, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, किसका? इनर लेयर, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, नंबर 1। नंबर 2 ये ग्लैंड्यूलर होता है। क्या होता है? ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर होता है। क्यों ये ग्लैंड्यूलर होता है प्यारे बच्चों? इसलिए ग्लैंड्यूलर होता है क्योंकि इसके अंदर मेंस्ट्रुअल, जब फीमेल इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट दिस। एंडोमेट्रियम पे ये सब कुछ असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, मींस की मेंस्ट्रुअल, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि हालत हेज जो होता है, हेज जब होता है वो तो मेंसेस होता है, ग्लैंड्यूलर होता है। इसीलिए ग्लैंड्यूलर होता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से तब जाके, क्योंकि ये रेडी नहीं होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब स्पर्म्स नहीं आएंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, अब ये प्रेपरेशन रेडी नहीं होता है, मींस की यूट्रस रेडी नहीं होता है किसके लिए? इम्प्लांटेशन करने के लिए, फट जाता है। फिर ग्लैंड्यूलर्स जो होते हैं ये रप्चर हो जाता है, फिर ब्लड्स निकलता है, मेंस हो जाते हैं मींस। अब है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है स्मूथ मसल से बना हुआ है। अब जो मायोमेट्रियम होता है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है। कहां? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन मीन्स खींचना। कब खींचते हैं ये? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन जब लेबर पेन होते हैं एक औरत को। कीप इन योर माइंड, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स की कंट्रैक्शन हो जाता है, जो ही लेबर पेन्स हो जाते हैं, वो सारा इफेक्ट मायोमेट्रियम पर पड़ता है। तब जाके एक इंसान को याद रखना चाहिए कि एक औरत के ऊपर क्या बीतती है जो ही लेबर पेन्स हो जाते हैं, क्योंकि 500 टाइम्स यूट्रस एक्सपैंड होता है। क्या होता है? 500 टाइम्स मीन्स की यूट्रस इज एक्सपैंडेड, एक्सपैंड्स 500 times during pregnancy, during parturition, or birth of newborn। एक बच्चे को जब मां जन्म देती है, बच्चा पैदा होता है, एट दैट टाइम यूट्रस जो होता है वो 500 टाइम्स एक्सपैंड होता है। अब ये पेरीमेट्रियम जो होता है ये लास्ट लेयर होता है, आउटर लेयर होता है।
इट्स ऑल्सो थिन, पतली होती है, थिन है। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है जो ये यूट्रस खत्म होता है, यूट्रस क्योंकि ये इसके अंदर डेवलप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, सारा काम प्लेसेंटा मीन्स के बेबी को फिर धक्का मारना, एक्सपेल करना अपनी बॉडी से, तो ये सारा काम किसका होता है? यूट्रस का काम होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब क्या हम देखेंगे? सर्वैक्स। अब ये सर्वैक्स क्या है? ट्यूब्स हैं, टेम्पोररी ट्यूब्स। अब सर्वैक्स क्या? इट इज कनेक्शन बिटवीन द वर्म एंड द वेजिना। It contains cervical canal, cervical canal plus vagina is equal to birth canal, क्योंकि वहां से ही बच्चा निकलता है, बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल्स प्लस वेजिना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। सर्विक्स आगे फिर निकलता है सर्विकल कैनाल्स, फिर वेजिना से मिल जाता है, तो वही बनाता है, क्या बनाता है? बर्थ कैनाल, फिर वेजिना निकलता है। अब अगर हम देखेंगे, लुक एट दिस, पिछली डायग्राम को हम और कैप्चुलेट करेंगे। Look at this, dear students. ये तो और ही है, ये क्या है? दिस इज द यूट्रस और वॉर्म। अब ये वॉर्म है, आगे हम देखेंगे फंड्स, फंड्स फंड्स ऑफ द यूट्रस। फंड जो होता है ये ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है। दिस इज द फेम्ब्रिए। फेम्ब्रिए जो होता है ये कलेक्ट करता है यहां से एग्स को। आगे जो होता है इन्फेंडिब्यूलम, एम्प्यूला, एस्थमस, जो नैरो पार्ट होता है, एम्पुलर जो होता है वाइडर पार्ट होता है, इन्फेंडिब्यूलम जो होता है इसके अंदर फिंगर लाइक फिनल शेप्ड होता है, इसके ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम फैम्ब्रिए कहते हैं, क्योंकि फैम्ब्रिए कलेक्शन ऑफ ओम में होता है, ओम करता है। तो दिस इज द एंडोमेट्रियम। अगर हम देखेंगे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लुक एट दिस डियर स्टूडेंट्स। अगर हम देखिए इसके अंदर एंडोमेट्रियम की बात क्या है, मायोमेट्रियम, और लास्ट पर जो ये होता है ये दिस इज द पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंड नाउ दिस इज द सर्विकल कैनाल्स, अंदर होता है सर्विकल कैनाल्स, ये सर्वैक्स पहले आता है, सर्वैक्स। लुक एट दिस इज द सर्विकल कैनाल। बोथ सर्विकल कैनाल्स एंड द वेजिना दे फॉर्म द बर्थ कैनाल, क्या फॉर्म करते हैं? बर्थ कैनाल। दिस इज द जनरल व्यू, यहां से होते हैं ये, इस पार्ट को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। दिस इज द ओरी, वन पेयर ऑफ ओरी, यहां से अटैच होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां से अटैच होता है यूट्रस से ओरी, थ्रू किससे? ओवरिंग लिगामेंट्स।
दिस इज द जनरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहां पे ऐसे लुक एट दिस, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फंडस, ये फंडस है। अभी यूट्रस है, दिस पार्ट इज द यूट्रस, वर्म जिसका नाम रखते हैं। और दिस, यहां से अगर हम देखेंगे इस्थमस, इस्थमस से नीचे अगर हम देखेंगे दिस इज द एम्प्यूला। यहां पे एक ओवरी, ओवरीज होंगे। तो लुक एट लाइक दिस। जो हैंड्स है मेरे, ये फैमिली बनाता है, फैमिली ऊपर इन्फेंडिब्यूलम होता है। कीप इन योर माइंड। आगे से फिर सर्वाइकल किनाल्स, सर्वाइकल किनाल्स होते हैं, फिर वैजिना होता है, फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, जिसकी लेबिया मैजूरा होता है, लेबिया माइनूरा होता है, कैलिटोरिस होता है, हाइमिन होता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज share it with your friends so that they will also get benefited. Thank you.